हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसएम वाला। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का 4th नंबर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक गतिकी का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, ए बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि अभिक्रिया ए सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणांक होगा? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी होगा। 2 नंबर प्रश्न है, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में किसके बीच होता है? आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताएं। मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा। 3 नंबर प्रश्न है, जल में H2G प्लस Cl2G इक्वल टू 2HCl अभिक्रिया की कोटि होगी। आप लोग अभिक्रिया कोटि बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रासायनिक बल की गति के चैप्टर थे। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी होगा। इसका शून्य आंसर होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है? जब भी आपसे प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक पूछे प्रश्न में है तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर नंबर ए लगा दीजिएगा। टाइम -1 ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो 5 नंबर प्रश्न है, प्रथम कोटि प्रतिक्रियाओं के 99.9 पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी? यानी कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी, प्रश्न यहाँ पूछ रहा है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर हमें जल्दी जल्दी बताएं। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, 6.93। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, K4 एफिशिएंट 6 में एफी का प्रसंकरण है। प्रसंग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के हर एक एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाते हैं प्रसंकरण निकालने के लिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। आप लोग जल्दी जल्दी इसका हमें कमेंट करके आंसर बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रसंकरण पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा, D2sp3 इसका करेक्ट। नंबर प्रश्न है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब भी अर्ध जीवन काल पूछे तो आप लोग करेक्ट आंसर हमें बताएं, ताकि हम भी देखें कितने स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा, प्रारंभिक सांद्रता का। 8 नंबर प्रश्न है, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान इस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा, 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर। हम टाइम लॉस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो आंसर है आपका आंसर ही बताते चल रहे हैं, इसलिए आपके टाइम लॉस ना हो, अब आपका आंसर भी क्लियर होते जाए। करेक्ट एकदम। 9 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 प्लस ब्रैकेट 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। आपसे उदाहरण प्रश्न में तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताएं। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। से जब भी एग्जाम में पूछे आप तृतीय कोटि अभिक्रिया का आंसर करेक्ट मारिएगा आंसर। नंबर प्रश्न को देखते हैं, अभिक्रिया A+2B और C के लिए R=A का B का दी होल स्क्वायर द्वारा एक व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि हो। अभिक्रिया के कोटि इसमें भी पूछ रहा है, तो आप समीकरण को पहले ध्यान से देखें। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा, 3 होगा। अभिक्रिया की कोटि इसका 3 होगा। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा। 11 नंबर प्रश्न है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग इक्वल टू के ए का दी होल स्क्वायर बी। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। इस अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। आप लोग पहले समीकरण को आसानी से देखिएगा, यह सब न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी होगा, 0 होगी। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर की इकाई के समान है, अभिक्रिया की कोटि होगी। अभिक्रिया की कोटि जब भी आपसे पूछ रहा है तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यह सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अभिक्रिया की कोटि, इसका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा। इसका भी कोटि 0 ही होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किसी अभिक्रिया ए और बी के बल गतिकी अध्ययन के ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। इस अभिक्रिया की कोटि है। इस अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर नंबर ए होगा,
1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर 1/2 का। आप लोग को हम प्रश्न की संख्या ऐसे ही आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताते चलें। 14 नंबर प्रश्न है, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई होगी। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए जब भी आपसे गति स्थिरांक की इकाई पूछे तो आप लोगों को यह ध्यान में होना चाहिए कि शून्य कोटि की प्रक्रिया जब भी आपसे पूछे तो आप इसका करेक्ट आंसर ये मारिएगा, यानी कि मोल L-1 S-1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग जल्दी जल्दी सभी आंसर कमेंट में बताते जाएं। 15 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि के लिए एक कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहे हैं, आप लोग पहले प्रश्न को देखिएगा। सत्य पूछ रहा है, असत्य। यह इस प्रश्न में असत्य पूछ रहा है, तो आपसे जब भी असत्य पूछे आप लोग को यह पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यानी कि कोटि जब भी असत्य पूर्ण संख्या में ही होती है। आप लोग इसे पकड़ लीजिएगा यह ट्रिक से। 16 नंबर प्रश्न है, किसी प्रथम कोटि की प्रक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकंड है, इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान होगा। विशिष्ट गति स्थिरांक का मान पूछ रहा है, तो यह तो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा देंगे। आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, 0.5 × 10⁻³ सेकंड -1। 17 नंबर प्रश्न है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जब भी विशिष्ट अभिक्रिया के वेग की इकाई पूछे तो आप लोग को हम पिछले वीडियो में भी यह प्रश्न शायद पढ़ा चुके थे। यह प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्ज़ाम में आता है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी होगा, L मोल -1 SeCN-1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। एस्टर का जल अपघटन जब भी पूछे क्षारीय माध्यम में पूछे, आप लोग प्रश्न को पहले बढ़िया से पढ़िएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको हम जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, मोस्ट प्रीवियस वायरल प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी होगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है। लास्ट और आखिरी प्रश्न को देखने जा रहे हैं, इसके बाद इस चैप्टर का सब वीवीआई प्रश्न खत्म हो गया। इससे बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। अभिक्रिया 2H2O और 2H2O2 का वेग R=KH2O2 है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। लास्ट और आखिरी प्रश्न चल रहा है आपके सामने, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। करेक्ट आंसर नंबर बी होगा।